आप चर्चा शुरू करें। मैंने एक कहा कि ये टेक्स्ट तक चर्चा रही थी। गौरव गोगोई जी शुरू करें। गौरव गोगोई जी गई है केवल गौरव गोगोई जी की नो नहीं गौरव आप हमसे नहीं कहेंगे ना, मैंने आपको अनुमति दी है। नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड एक्सेप्ट गौरव गोगोई जी। नहीं सबका मैं दे चुका हूँ उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर आएगा सर, मैं उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे चुका हूँ ऑलरेडी। गौरव गोगोई जी आप इस चर्चा में इस चर्चा में आप गंभीर हैं। इस चर्चा में मैंने आपका नाम पुकारा तो आप बोलिए। सब लोग बैठिए बोलिए। गौरव बैठिए। सौगत दादा आपको मैं अवसर दूंगा बोलने के लिए। अरे आप बैठिए मैं आपको अवसर दूंगा। गौरव गोगोई जी गौरव गोगोई जी सभापति गौरव गोगोई नथिंग विल सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज की इस चर्चा में जब मैं भाग लेने जा रहा था तो मेरी शुरुआत अलग थी, लेकिन अब जो हमने हाउस में विटनेस किया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नमाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे उनकी बात पहले याद आ रही है, क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस। इस पे रूलिंग आ चुकी है सर, मैं तो भाषण दे रहा हूँ, मैं तो चर्चा दे रहा हूँ सर, मैं तो चर्चा में भाग ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी चर्चा की शुरुआत अलग थी। अभी हाउस में जो मैंने विटनेस किया वो मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ले गया, जो जजमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस, impeccable objectivity and irreproachable fairness and above all absolute impartiality। impartial का एक्सपेक्टेशन होता है जो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं। तभी मैंने आपको अनुमति दी है, ये तो जावेद साहब को देता, मैं जावेद साहब को आपका संकल्प नहीं है। आप क्यों नहीं, संकल्प जावेद साहब का है और फिर भी ये चेयर आपको अनुमति दे रहा है और इस चेयर के संकल्प परंपरा है। संकल्प नहीं, कभी परंपरा है, उसका परंपरा है। कहाँ परंपरा है? परंपरा है। आप मैं बताऊं नहीं, 94 क्या परंपरा है? 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने दिया था, उन्होंने शुरू किया, कहीं ने आप परंपरा दिखा दी। अविश्वास प्रस्ताव पार्टी का टाइम आप बैठिए जी, आप बैठिए। सर, मैंने दोबारा कहा, मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है, जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन
for his removal from office is under consideration. मैं पूछना चाहता हूं, we are considering a resolution for the removal of the speaker from his office. How has it been decided that Chairperson Honorable Jagdambika Pal ji will be sitting on the chair? How, sir? How? Sir, from the panel. How, sir? How, sir? Let the record, please, sir. Let the record state we are registering our strongest protest that the House has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record, sir. Let that be go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. Cannot preside, तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय गृह मंत्री है, प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। माननीय गृह मंत्री अध्यक्ष जी, मैं इनको टोकना। माननीय गृह मंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए नहीं बैठ जाइए क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाता, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं कि बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद रहता है जब तक कि नया सदन गठन न हो जाए और जब तक नया सरकार या नई स्पीकर का चुनाव नहीं होता है। अब गौरव गोगोई जी, आपका रूलिंग गलत है। संविधान की बात कर रहे हैं। You must read, Mr. Suresh. If I'm mentioning from chair, तो I think मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है, ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन that which person will act as speaker. हाउस ने डिटरमिन नहीं किया है सर, और ये बार-बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर। The speaker has the right to speak. He can take part, but he cannot preside, sir. And by and so while the chairperson, a selected chairperson, has been chosen from the panel, that is a clear exercise of the power of the speaker, which is not allowed. It's a violation of the constitution. और यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि आज आप जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है, 87, 56 और 66 और 54 में। और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब motion was moved against the speaker, a deputy speaker was sitting on the chair. A deputy speaker was speaking on the chair. और आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है। यहाँ देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। इस सदन के अंदर सर ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है। ये माइक भी एक अस्त्र है, जिस अस्त्र को यहाँ पे सुविधा के रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को, विशेष रूप से एलओपी को, उनके न बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता। ये माइक नहीं मिलता। ये आरोप नहीं है, ये यही मोशन है। ये आरोप नहीं है, यही मोशन है। मोशन क्या है? That this house, having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House as regards
disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak. कैसे डिसअलाउ होता है? जब माइक ही आप लोग देते नहीं हो, जब माइक ही नहीं आता है, ऐसे डिसअलाउ होता है। आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन की नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये सर, ये रेजोल्यूशन किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और हम दुखी भी हैं। हमें विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं है इस रेजोल्यूशन को लाते वक्त, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है। इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं, लेकिन जहां पर हम खेद प्रकट करते हैं, जहां पर हम अफसोस प्रकट करते हैं, हमारा धर्म है कि संसद की मर्यादा को बचाना, और इस धर्म के अनुसार आज हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, क्योंकि इस सदन के अंदर हर सदस्य का ये कर्तव्य है कि संसद की गरिमा, संसद की मर्यादा और संसद के कानून को, नियमों को बचाना, और उस कर्तव्य के अनुसार ही आज ये हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला जी पर हम आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। ये हाउस के डिग्निटी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारत के लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में कायम रखे, इस कारण से हम आज ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये जो सदन है, इस सदन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जिस मंदिर में हम सब प्रवेश कर सकते हैं, चाहे आप वामपंथी सोच के हो, चाहे आप एक छोटे प्रदेश के एकमात्र एक ही सांसद हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे आप बहुत अनुभवी सदस्य हो, चाहे आप युवा सदस्य हो, चाहे आप किसी लिंग के हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी भाषा को हो, ये सदन, इस की मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुला है। और इस सदन के संचालन में आदरणीय अध्यक्ष महोदय का जो कर्तव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा है कि यहाँ पे जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने सदन के संचालन में लोकसभा अध्यक्ष के उनका क्या दायरा होना चाहिए, जब उसके बारे में सोचा तो हमेशा ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। ये भी सोचा गया संविधान के निर्माताओं से that the speaker is not the voice of the government but the custodian of the rights of the entire house। चाहे वो एक निर्दलीय सांसद हो, चाहे दल का एक ही सांसद हो, चाहे अनुभवी सांसद हो, चाहे नेता सदन हो, चाहे नेता विपक्ष हो या चाहे नेता प्रतिपक्ष, सबके संरक्षण का कर्तव्य का जिम्मेवारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय लेते हैं। और हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में ऐसे कई स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत छाप छोड़ी हुई है, चाहे वो जीवी मावलंकर जी हों या सोमनाथ चटर्जी जी हों। लेकिन आज हम बहुत दुख की बात यह है सर कि हम किस घटनाक्रम की बात करें। ये जो रेजोल्यूशन हम लाए हैं जिसमें disallowing the leaders of the opposition and other opposition leaders to speak, सर इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फरवरी के महीने में जब आदरणीय नेता विपक्ष के सदन के अंदर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जब उस समय वो खड़े हुए बोलने के लिए, सर लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया, मैंने देखा है। 20 बार कहां से इंटरप्शन आया? जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट,
तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी, तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। इस बात पे तो आ चुका है नहीं, ये बात उस दिन भी आ गई थी बात, रक्षा मंत्री जी ने कह दिया था, गृह मंत्री ने कह दिया था, तो अब उसका क्या उल्लेख है? सर किस ये फरवरी 26 में के बाद ही तो ये लाए हैं। आपने कहा कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल्ड होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि the Speaker of the House did not allow the leader of the opposition to speak, sir, I'm merely substantiating our motion through examples. तो क्या हुआ? The LOP was repeatedly interrupted while attempting to place few critical issues mandatory to be known for the House and to the citizens of the country. उन्होंने ये बार बार कहा कि जिस समय हमारे देश के सीमा पे खतरा था और देश के सेना को आदरणीय उनके रक्षा के जो विभाग के जो मंत्री हैं, जब उनकी जरूरत थी, जिस तत्परता रक्षा मंत्री को दिखानी चाहिए थी, उस समय रक्षा मंत्री ने तत्परता नहीं दिखाई। घंटों तक उनको रुकना पड़ा, घंटों तक उनको रुकना पड़ा। और जब हमारे में सर हमारा एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप नहीं है। हमारा भारत का सेना डिसिप्लिन्ड है, वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप को देखता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाहती है। तो जिस समय भारत के सीमा के उस पार पड़ोसी देश के टैंक्स आ रहे हैं, भारत का सेना अपने राजनीतिक नेतृत्व की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि मैं क्या करूं, तो देश का मुखिया कहता है जो उचित लगे कर लो। मतलब आत्मसमर्पण करना है तो कर लो, जंग लड़ना है तो कर लो, बातचीत करनी है तो कर लो। ये है नेतृत्व। ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व। ये स्पीकर के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस दिया है। हाँ जी, ये स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो नहीं है ना। आप इसमें स्पीकर के जो कंटेस्ट आपने दिए हैं, हाँ जी, आप वहीं तक सीमित रहेंगे। वहीं तक सीमित हो सर? बिल्कुल नहीं है, आप वहीं तक सीमित हो। नहीं, तो आखिर वहां तक कहाँ सीमित? एलओपी को उन्होंने नहीं बोलने दिया, नहीं दिया उस दिन। एलओपी को नहीं बोलने दिया मोशन ऑफ थैंक्स में सर। वही तो मैं उसी का मैं बात कर रहा हूँ भाई, उस दिन भी उसी का मैं बात कर रहा हूँ। जब एलओपी ने कहा दिस वाजंट द ओनली ट्रूथ हाईलाइटेड बाय द एलओपी, सर आई एम नॉट, सर यही है सर, यही है सर, संसदीय कार्य मंत्री जी देश को देख, ये आई एम नॉट यील्डिंग सर। मेरा सिर्फ अनुरोध है, मैं कह रहा हूँ आप स्पीकर के रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रहे हैं, उन्होंने और भी पॉइंट्स कहे, हम टोक सकते थे, लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही है क्योंकि उन्होंने कई विषय पे चर्चा की है, नेतृत्व तक को छुए हैं। जब हमारा जवाब होगा आप लोग उसमें सुनना पड़ेगा, आप लोग उसमें टोकना नहीं है। आप स्पीकर का चर्चा से ऊपर आप चले गए हैं संसदीय शब्द निकाल और जो असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल किए, उसको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। बिल्कुल, जो असंसदीय है उसको मैं दिखवा के निकाल दूंगा। सर भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे
विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया है। सर अच्छा हुआ सर, अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि भाषा की जो दायरा हम बांध रहे थे वो आदरणीय गृह मंत्री ने उसको थोड़ा और उसको बड़ा कर दिया, तो हमें भी उससे थोड़ा उससे अवसर मिलेगा। सर दूसरी बात, जिस बात पर बार बार आदरणीय एलओपी जी को टोका जा रहा था वो इस बात पे था कि अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम है और भारत के सरकार के मंत्री का नाम है। क्यों यहां पर उस विषय पर चर्चा नहीं होती है? इस बात पर जब एलओपी रहते हैं तो उनको बार बार इंटरप्ट किया जाता है। गौरव जी, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। अगर आप अध्यक्ष के खिलाफ लाए हैं तो आप खुद ही नहीं, या तो अध्यक्ष के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अगर आज आपने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ दिया है, मैं कहता हूं उनके खिलाफ बोलने के लिए अगर आपके लिए है, इतना आपने बड़ा प्रस्ताव दिया उनके खिलाफ, उनको रिमूवल के लिए, तो आज उनके रिमूवल के सवाल पे उठाइए। कौन मंत्री कौन कहां पे, नहीं उन्होंने गृह मंत्री ने आई हैव ऑलरेडी नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इज ऑल राइट टू इंटरवीन एट एनी मोमेंट। या सरकार के मंत्री इंटरवीन कर सकते हैं, और अगर वो आपको कह रहे हैं तो इससे आप इसका मतलब स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, आप केवल सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो प्रस्ताव तक रहिए। मेरा काम है, आपको प्रस्ताव तक सीमित रहना होगा। आपको इस प्रस्ताव कि उनको एलओपी को बोलने नहीं देते तो हमें भी प्रमाण देना पड़ेगा, और वही प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। आप फरवरी 26 का एलओपी स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट देख लीजिए, वही रिकॉर्ड से मैं पढ़ रहा हूं कि बार बार 20 बार उनको टोका गया, वो कौन से विषय पे वो बोल रहे थे। तो दूसरा विषय उन्होंने ये कहा था, he questioned about the millions of pages released from the US Department of Justice regarding which the world is questioning. The file contains names of very famous businessman who is known to be very close to this ruling government. The file also contains uncomfortable truth that a minister has been named. In this ongoing global investigation in other parts of the world. गौरव गोगोई जी, गौरव गोगोई, क्या है? 202 एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। आप गौरव गोगोई जी, मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि अगर इफ विल गो थ्रू रूल 202A only provide that the discussion on the resolution shall be strictly confined to the charges preferred in the resolution. जो resolution में charges हैं, आपको only you have to confine. Only rule 202A provide. वही तो कह रहा हूँ सर। My members are requested. You are also, and I will request to all the members. कृपया rule 202A में जो हम members are only requested that they may speak only on the charge and preferred. Yes. आप जो चार्जेज है उस पे बोलिए। वही चार्ज पे तो बोल रहा हूं सर। नहीं, आप चार्ज से अलग हटके बोलिए। चार्ज पे नहीं बोल रहा, चार्ज से अलग नहीं है सर। चार्ज से अलग नहीं है सर, चार्ज पे ही हूं मैं। नहीं गौरव जी, चार्ज में मैं ही हूं सर। गौरव जी, उन्होंने आप बात करते हैं चार्ज की, लेकिन आप बड़ी खूबसूरती से चार्ज के बजाय आप उसी विषय को लाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप वो चीजें ले जाना चाहते हैं जो इस चार्ज से कोई उसका नहीं सर, चार्ज से ही है। नहीं, आप केवल जो उससे चार्ज से ही है, बिल्कुल नहीं, चार्ज से ही है। कहाँ है सर? वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। आप कहेंगे कोई रेजोल्यूशन पढ़ता हूं सर, that this house having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House as regards disallowing the leader of the opposition to speak
when on this, I am substantiating this happened during the motion of thanks to the President's address in the month of February, when the Honorable Leader of Opposition was disallowed to speak. I'm substantiating this resolution. What was he saying? At that point, the LOP also talked about the trade deals between US and India. He talked about, he asked a very simple question, that what made India get into haste and get into a deal which is not even in our favor? All these concessions that India was giving in our agricultural market, concessions that India government is giving to the US government, which is detrimental to the interest of our farmers. Those particular crops which have been listed, potatoes was listed. Potatoes are huge, sir. आप यूपी से आते हैं, आपको भी पता है सर कि आलू की खेती उत्तर प्रदेश के कितने लिए, वहां के किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और आज ये जो आलू का पे जो ट्रेड हुआ, किस कारण से आज प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे डील को उन्होंने समर्थन किया जो हमारे आलू के किसान के खिलाफ है? ऐसा क्या दबाव था? और यही चीज एलओपी जी ने कहा कि दबाव हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ, उस कारण से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री दबाव में आए, या एप्स्टाइन फाइल्स में और भी नाम है, इसलिए हमारे देश की सरकार हमारे दबाव में आए? नहीं तो क्यों? नहीं, आप कह रहे हैं उस दिन भी 50 मिनट 30 सेकंड बोलने का उनका मौका मिला, और बात केवल ये थी कि जो चीज़ प्रकाशित नहीं थी, जो कहीं उसको बिना पूर्व नोटिस दिए हुए उस बात को उठाना चाहते थे, इसके बावजूद भी एलओपी हैज गिवन ए सफिशिएंट टाइम। फिर जब किसी दूसरे मेंबर का नाम नहीं पुकारा गया, हाउस एडजर्न हुआ, दोबारा फिर एलओपी को ही बुलाया गया। और आप अगर आप समय देख लें कि एलओपी ने कितना समय लिया, तो आखिर नहीं देखा, नहीं रिप्लाई देंगे नहीं, बट आई एम सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप देखिए, आप चार्जेस की बात कर रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, उनके रिमूवल को लाए हैं आप। नहीं, देश इस बात को भी तो देख रहा कि आप बात कर रहे हैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रिमूवल के प्रस्ताव पे। उस प्रस्ताव में जो आपने दिए हैं उसको, और आप उसके साथ जो विषय उससे नहीं जुड़ा है, नहीं, और ये बात कहाँ आई? मैं आप इससे सीधे मतलब वो विषय उसके बाद भी दे रहे हैं। चलिए गौरव गोगोई जी। सर, ऐसा कुछ उस समय भी हुआ जब आदरणीय एलओपी बोलना चाहते थे। उस समय क्या हुआ? When the leader of opposition attempted to bring critical matters to light, the speaker demanded that he authenticate the documents being cited. With due respect to the chair, the LOP did not deny this request. He agreed. He says, I will perform the authentication. पर जैसे ही वो आगे आए, ट्रेजरी बेंच से सारे मंत्री खड़े हो गए। उस टाइम। However, despite this compliance, the visible discomfort of the treasury benches repeatedly manifested as loud interruptions, effectively stopping the LOP's address. क्यों सर? जब रूलिंग आए ऑथेंटिकेट करने के लिए, एलओपी चाहते थे ऑथेंटिकेट करने के लिए, उस समय भी ट्रेजरी बेंच को इतनी आपत्ति क्यों? क्या वो नहीं चाहते कि वो सेना के बारे में जो बात करें वो रिकॉर्ड में जाए? एक फॉर्मर चीफ वो एक बात रख रहे हैं, किसी गंभीरता से रख रहे होंगे, वो चाहे वो किताब प्रकाशित हो भारत के अंदर या ना हो। एक फॉर्मर चीफ के बात को हम इतने आसानी से उसको परे कर देंगे क्योंकि उनका लिखा हुआ किताब खाली प्रकाशित नहीं हुआ? क्या उनके कहने की जो बातें हैं, क्या वो खोखला हो जाते हैं? क्या वो बातें कह रहे हैं, क्या वो मूल्यहीन हो जाते हैं? क्या उनका कोई अर्थ नहीं? क्या उनका कोई तर्क नहीं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सरकार कहना चाहती है कि नवराणे जी झूठ बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से ये आवाज आई कि जो भी उचित है वो कर लो? आप आज क्या बोल रहे हैं? ये फिर आप नहीं देखिए, आप बार बार मेरे कहने के नहीं, आप उस सब नहीं जो माननीय सदस्य
इस सदन का नहीं उसका रेफरेंस दे रहे हैं। और सुनिए, नहीं आप लोग बोलिए। और अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं, आप जो आपने स्पीकर के खिलाफ लगाए वो उस पर कुछ कहिए, या तो कुछ उस पर कहने के लिए नहीं है, आप केवल सरकार पे बोल रहे हैं तो बोलिए। सर जिस समय मिस्टर सुरेश, यू आर सिटिंग from, I think so, if I have allowed to Mr. Gaurav Gogoi, how you can speak? You have to allow him. You are sitting there, so only I have allowed to Mr. Gaurav Gogoi. Kindly take. सर सभापति महोदय, जब एलओपी ये बात उठा रहे थे और वहाँ सदन सत्ता पक्ष से विरोध आ रहे थे, उठा रहे थे नहीं उठा रहे तो मौजूद भी नहीं है, तो यहाँ मौजूद भी नहीं है कि उठा रहे थे नहीं। सर अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय नाराज मत होइए। मौजूद भी नहीं है। सभापति महोदय नाराज मत होइए। हम नाराज नहीं, नाराज मत होइए। वो उठा रहे थे नहीं उठा रहे थे। हंसते रहिए सर। वो होते तो खड़े होकर सभापति महोदय हंसते रहिए। वो खड़े होकर कहते हाँ मैं उठा रहा था। आप हंसते रहिए। मौजूद भी नहीं है। आप मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराते रहिए। लेकिन वो है नहीं। आप मुस्कुराते रहिए सर। जिस समय नेता विपक्ष अपनी बात रख रहे थे, सत्ता पक्ष बार बार और विभिन्न मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री टोक रहे थे, तो उस समय सदन की संचालन अध्यक्ष महोदय कर रहे थे, पैनल ऑफ चेयरपर्सन कर रहे थे। और इसीलिए आज जब हम रेजोल्यूशन ये ला रहे हैं कि बार बार नेता विपक्ष को नहीं मौका मिलता बोलने के लिए, देश के अहम मुद्दों को उठाने के लिए, तो उस समय सदन का संचालन की कर्तव्य किसके अधिकार में थी, उस बात को हम उठा रहे हैं सर। खुद कहा, आपने खुद कहा, एक मिनट गौरव जी, मैं मुस्कुरा के कह रहा हूं, आपने खुद कहा कि मान लिया कोई चीज पब्लिश नहीं है, आपने ये कहा कि अगर पब्लिश नहीं भी थी भारत में फिर भी उसको उठाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि पब्लिश अगर नहीं है, पब्लिश नहीं तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, और जब पब्लिश नहीं तो पब्लिक डोमेन नहीं है, और पब्लिक डोमेन में नहीं है तो आप इसको सदन में कैसे उठाएंगे? सदन में कैसे उठाएंगे? सर ये जो किताब की बात है, जहां तक मेरी जानकारी, नॉट पब्लिश्ड इन इंडिया। आपका भाषण कंटिन्यू रहेगा। लंच के लिए हम ब्रेक करते हैं। ये सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं। Taking part in the debate on the motion of no confidence motion against the Honorable Speaker, part of the motion is that he has ceased to maintain an impartial attitude necessary to command the confidence of all sections of the House. That in his partisan attitude, he disregards the rights of the members of the House and makes pronouncements and gives rulings calculated to affect and undermine such rights. That he openly espouses the version of the ruling party on all controversial matters. Sir, this is particularly the matter, the way on February 2nd, the Honorable Speaker was presiding over the session when the leader of opposition was speaking. There was an expectation that the chair would be neutral, but often the LOP, and I have the entire debate here, sir, I would request that further parliamentary researchers can look at this uncorrected, not for publication, on 2nd March from our records, that from page 96 to page 114, the number of times the LOP was interrupted, sir. This is on record. If you want, I can place it on the table of the House and verify it. Sir, the Speaker continued to ask the LOP, can you please verify? You please verify. But the LOP, when he was talking about an ongoing global investigation into a serious case of child and women trafficking, he mentioned that in that ongoing investigation, a member of the government of India his name is mentioned. And in this global investigation, ministers whose name are being reported, they have resigned. It has happened in various countries that ministers have resigned. Police investigations have occurred, but only in India that we can see that in this global investigation, when a minister is linked, there is absolutely no serious effort to verify whether
these reports are true or not? Why is this government so afraid to conduct a simple investigation as to this ongoing? There's a Department of Justice American government is doing. Why should our government not do a similar investigation? And unfortunately, sir, while the LOP said that all questions would naturally end once the doubts were officially resolved through such verification, while the opposition respects the precious time of the House, while the LOP, Rahul Gandhi ji was still there, on his feet, the Speaker says, I will call out another Speaker. Sir, has it ever happened that LOP is on his feet, Rahul Gandhi ji is on his feet, and the ruling from the chair is that I will call out another Speaker, you please stick to your subject? You look at the record, sir, the number of times the Rahul Gandhi ji is saying, please let me speak, please let me speak, please let me speak. Is this the parliament tradition that we want to show? That a leader of opposition is pleading? Mics are being used to silence. So the Speaker's remark, I will call out another Speaker, delivered while the LOP was still standing to speak, stands in direct contradiction to the established rituals and moral standards of this House. Such a dismissal of the leader of opposition's right to be heard undermines the democratic spirit and impartial tradition of the Speaker's office. Sir, the same thing happened. The same thing happened to Honorable MP Shashi Tharoor. He was speaking a few days later, and then on 9th February, and in the middle of his speech, his mic was switched off. This mic, sir, in this House we say that the opposition has its say. In parliamentary norms in Indian Parliament, we say the opposition has its say. How can we say if you switch the mic off? In the middle you cut off the mic. On 9th February, it's on record, Dr. Shashi Tharoor says that his mic was switched off mid-speech, a move he claimed he has never seen happen in 7 decades of parliament. This is the newest thing that we are seeing. Sir, I would request the members of the ruling party to remember what Adarniya Sushma Swaraj ji said. Sushma Swaraj ji, while speaking beautifully on democracy, on भारतीय लोकतंत्र, उन्होंने क्या कहा? 15वीं लोकसभा के अंतिम दिन पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है, और वह भाव क्या है? वह भाव यह है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं मगर शत्रु नहीं हैं। हम विरोध विचारधारा के आधार पर करते हैं, हम विरोध नीतियों के आधार पर करते हैं, हम विरोध कार्यक्रमों के आधार पर करते हैं। अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नीतियां हैं, सरकार बनाती है, अलग अलग कार्यक्रम बनाती है, उस पर हम आलोचना करते हैं। यह है भारतीय लोकतंत्र का मूल भाव। लेकिन आज चाहे वो हमारी कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी पार्टी हो, सपा पार्टी हो, जब भी उनके नेता खड़े होकर ऐसा सरकार की आलोचना करते हैं, नीति के आधार पर, विचार के आधार पर, उनको बोलने नहीं दिया जाता। मैं दोबारा याद करना चाहूंगा कि इस हाउस से क्या अपेक्षा है, स्पीकर से क्या अपेक्षा है। जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा, द स्पीकर represents the house, he represents the dignity of the house, the freedom of the house, and because the house represents the nation in a particular way, the speaker becomes the symbol of the nation's freedom and liberty. आज बोलने की अभिव्यक्ति कहाँ है इसे? हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि आज हमें चर्चा ये करनी चाहिए कि किस दबाव पर भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐसा ट्रेड डील किया जिससे हमारे किसानों को क्षति हुई, चोट पहुंची। ऐसा क्या दबाव बनाया गया? क्या एक विशेष उद्योगपति का नाम आया एक इन्वेस्टिगेशन पे? क्या ये दबाव था? क्या ये दबाव था कि एक विशेष मंत्री का नाम आया
एक दूसरे इन्वेस्टिगेशन पे क्या यही दबाव था? क्या था दबाव? और सवाल पूछने का ये तो उनका अधिकार है। और कहीं ना कहीं सर, आज जिस राजनीतिक माहौल में हम हैं, आज जिस राजनीतिक माहौल में हैं, हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व को सवाल सुनने की आदत चली गई। सवाल पसंद नहीं करते, बस अपनी राय रखते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। लेकिन हम क्या पूछना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, वो हमारे बातों का कोई तवज्जो नहीं, या हमारे सदन के अंदर हमें वो अधिकार नहीं मिलता। अब हाल ही में ही कल आप उदाहरण ले लीजिए कि किस प्रकार से ये हाउस चल रहा है। कल हमने बार बार ये मांग की कि अभी मिडिल ईस्ट में एक वॉर आया है, एक पड़ोसी देश, एक मिडिल ईस्ट में जंग हो रहा है, एक पड़ोसी देश ये ऐलान करता है कि हमने अनुमति दी भारत को कि 30 दिन के लिए आप इन देशों से आप तेल आप निर्यात कर सकते हो। कितनी शर्मनाक बात है। कहां गई हमारी गरिमा? कहां गए वो विश्व गुरु? कहां गए वो 56 इंच का सीना का विदेश नीति? आज भारत जो जिसकी हमने विदेश नीति, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर, नॉन अलाइनमेंट पर, we send the largest peacekeeping force to the United Nations. We are the peace police force. और आज एक विदेश देश हमको अनुमति देता है कि हम किससे तेल ले, किससे ना ले, और देश का मुखिया चुप, और सदन पे कोई चर्चा नहीं। बार बार ऐसा क्यों होता है सर? और ये अफसोस की बात है कि सर, अब बात सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की नहीं, महिलाओं तक ये बात आ गई। आज महिलाओं सांसदों के उद्देश्यों पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। आज अध्यक्ष महोदय जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आया, ओम बिरला जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जब प्रधानमंत्री के समय आया था कि वो अपनी बात रखें, Honorable Speaker at that point of time, Om Birla, advised Prime Minister Narendra Modi not to come to the House for the motion of thanks reply, claiming credible information that certain women MPs intend to surround the Prime Minister's chair and create an unexpected situation. Shameful, sir. Shameful, sir. Shame, shame, shame. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. But the 2026 incident, the 2026 incident is legally distinct because the Speaker preemptively advised the Prime Minister not to attend at all. That is a complete breach of the neutrality charge. ये किस आधार पर महिला सांसदों पर इस प्रकार का आरोप? और बहुत दुख की बात मैं कहता हूं सर, ये पहली बार नहीं है। इस सदन में बार बार जब एक महिला सांसद बुलंद होकर अपनी आवाज रखती है तो बार बार की वो सांसद एक महिला है, ऐसी टिप्पणी सदन के पक्ष से आती है, सदन के इस पीठ से आती है। यहां पर हर सदस्य, हर सांसद है, वो चाहे पुरुष हो या चाहे वो महिला हो। लेकिन जब भी एक महिला सांसद यहां पे खड़े होकर सत्ता पक्ष को चैलेंज करती है तो वो एक महिला है, उसको बार बार उसको याद दिलाता, ये यहाँ का ये परंपरा बन चुका है इस हाउस में। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। ऐसा पहले भी था कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं उल्लेख करना चाहूंगा स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। जून 2004 में एक ऐसा ही व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री उस समय के स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना बात रख नहीं पाए क्योंकि भाजपा वहां पे विरोध जता रहा था, लेकिन तभी भी वो सदन के अंदर उपस्थित थे, सदन से गायब नहीं हुए। सदन के अंदर वो उपस्थित थे, ये रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन उस समय के देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में उपस्थित थे। तो बार बार द ऑपोजिशन हैज पॉइंटेड आउट दैट देयर इज अ वेरी पैटर्नलिस्टिक टोन, एक बहुत नकारात्मक एक
आवाज एक नकारात्मक, आप किस प्रकार से उसको बोले, एक नकारात्मक तरीके से महिलाओं सांसदों को इस सदन के अंदर बोला जाता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। तो इसीलिए सर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैंने अपनी बात यहाँ पे रखी, आपने हमें इसकी अनुमति दी। इसके पश्चात भी कि हमने आर्टिकल 96 का ये हमने उल्लेख किया कि जब स्पीकर का रिमूवल का मोशन होता है तो वो प्रिसाइड नहीं कर पाता, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कौन से व्यक्ति चेयर पर बैठेंगे ये कैसे डिसाइड हो रहा है, आज तक हमें हाउस में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात हमने ये कही कि बार बार फरवरी 26 में 20 बार से ज्यादा आदरणीय राहुल गांधी जी को इंटरप्ट किया गया। रिकॉर्ड है कि वो बार बार बोल रहे थे मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। कभी बार बार उनको रूलिंग दिखाया जाता था कि आप कोट नहीं कर सकते, उन्होंने आर्टिकल का कोट किया, वो भी उन्होंने कोट नहीं कर पाए। और वहां से सत्ता पक्ष से एक सांसद ने ऐसे किताबों को कोट किया जो भारत में बैंड हुए, वो किताब कोट हुए, लेकिन भारत के अंदर जो एक भारत के मैगजीन में एक आर्टिकल है वो कोट नहीं कर पाए। और बार बार ये हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के भाषणों को रिकॉर्ड से एक्सपंज किया जा रहा है बार बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष के जो सांसद, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रति जो आलोचना करते हैं, जो शर्मनाक बातें करते हैं, वो सारे रिकॉर्ड पे रहते हैं। तो इस प्रकार की इम्पार्शियलिटी हमारे सदस्य, हमारे लोकतंत्र मर्यादा के लिए उचित नहीं है। और ये अगर बार बार ये चलता रहा तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठ जाएगा। लोकतंत्र के संरक्षण में, सदन की मर्यादा के संरक्षण में, नेता प्रतिपक्ष और सारे विपक्ष के सांसदों के बोलने के अधिकार के संरक्षण में लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब आप और हमारे बीच में विचार विमर्श होगा। लोकतंत्र तभी कमजोर होगा जब आप हमारे आवाज को दबाओगे। तो हम लोकतंत्र के मजबूत करने में खेद प्रकट करते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी के खिलाफ नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सदन की संचालन हो रही है उसके खिलाफ और सदन की मर्यादा के हित में हमने इस मोशन को आज हमने समर्थन किया हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय श्री